इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य, नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा, आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार अजमेर। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म करता है और धर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। धर्म की क्रियाओं में माला करना, जाप करना, व्रत करना, उपवास करना, त्याग करना, संयम धारण करना, क्षमा धारण करना, समता, ममता, इन सब परिणामों के साथ और उसके साथ साथ इन क्रियाओं के साथ धर्मात्मा अपनी आत्मा का कल्याण करता है। लेकिन धर्मात्मा के मन में बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उन क्रियाओं को कोई देख ले और हमारी क्रियाओं को कोई शुद्ध कर दे। हमने जो अपने जीवन में पूजा की है वो क्या हम पूजा सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई हमारी इस क्रिया को देख ले। कोई व्रत उपवास करता है तो सोचता है कि कोई हमारा बड़ा हो, पूजनीय हो, गुरु हो, आरिका हो, त्यागी हो, व्रती हो, विद्वान हो, तो वो हमारी इस क्रिया को देख ले कि हम उपवास सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमने जो त्याग किया है सही त्याग किया है, हम जिस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर हम जो धर्म कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको कोई देख ले। जैसे कोई बालक पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते हुए वह सोचता है कि जो मैंने पाठ याद किया है उस पाठ को कोई सुन ले तो मेरा वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई गलती होगी तो वो ठीक कर देगा, उससे मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसे ही धर्मात्मा के मन में भी सवाल खड़ा होता है कि हम जो मंत्र माला जाप करते हैं वो करते रहे हैं, लेकिन करनी कैसी चाहिए, माला कैसे करनी चाहिए, मंत्र कौन सा फेरना चाहिए, कब फेरना चाहिए, कैसे फेरना चाहिए, कहाँ पर फेरना चाहिए। तो महानुभाव सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन भव्य पुण्य आत्मा जो महानुभाव होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को सवालों के जवाब मिलते हैं। सवाल तो हर किसी के मन में खड़ा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जवाब मिल जाए। हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने वाला व्यक्ति सवाल खड़े होने के समय पर उपस्थित हो, ये बड़ा एक दुर्लभ है। लेकिन आप लोगों का पुण्य है, आज के वर्तमान के समय में गुरु, संत और महंतों की एक अनुकंपा है धर्मात्मा व्यक्तियों के प्रति, और ये कहें कि आज की जो सुविधाएं हैं या टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से एक व्यक्ति की बात लाखों करोड़ों व्यक्ति एक साथ सुन सकते हैं। मन में सवाल खड़ा होता है मंत्र माला जाप कैसे करनी चाहिए। तो महानुभाव सवाल ये भी है और एक सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्र माला जाप करने से लाभ क्या मिलता है। आचार्य भगवंतों ने लाभ के बारे में तो लिखा है कि पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि समम जपा, जपा कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। जिनेंद्र भगवान की 1 करोड़ फूलों से जाप करने पर, पूजा करने पर जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य मात्र एक स्तोत्र पढ़ने पर मिलता है। अगर विशुद्धि के साथ एक स्तोत्र पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं तो लाखों करोड़ों फूल चढ़ाना और एक स्तोत्र पाठ पढ़ना बराबर है। करोड़ों स्तोत्र पढ़ना समम जपा, उसके बराबर मात्र एक जाप दी है, और जाप के बाद दी है करोड़ों माला करने के बाद जो फल मिलता है वो मात्र समम ध्यानम, उतना ध्यान लगाने मात्र से फल मिल जाता है। और किसी व्यक्ति के ऊपर उपकार कर दो, परोपकार कर दो, मरते हुए जीव को बचाना, उस पर अभयदान देना, या फिर किसी व्यक्ति को मार रहे हो उसे क्षमा दान देना, ये ध्यान लगाने से भी बड़ा। ध्यान समम क्षमा, कोटि ध्यान समम क्षमा। करोड़ों करोड़ों समय तक आपने ध्यान लगा लिया है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्राण बचाना ये उससे बड़ा है। महानुभाव जाप करने से फल क्या मिलता है। करोड़ों स्तोत्र पाठ जो आप पढ़ रहे हो, कुछ लोग भक्तांबर पढ़ते हैं, कुछ लोग सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, कुछ लोग
मेरी भावना, 12 भावना, वैराग भावना पढ़ते हैं, कुछ वीतराग स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ नवदेवता स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ वज्रपंजा स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ नमोकार मंत्र का स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ 40 पढ़ते हैं, पारसनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का इत्यादि। इन स्तोत्र पाठ पढ़ने से जो फल मिलता है, करोड़ों स्तोत्र पाठ पढ़ लिया आपने, लेकिन उनका फल जो मिल रहा है वो मात्र आपको जिनेंद्र भगवान के उस मंत्र का स्मरण करने से मिलता है। मंत्र माने पंच परमेष्ठी का मंत्र, नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, 84 लाख मंत्रों का राजा ऐसा मंत्र। उस मंत्र के अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन क्रिया एक ही है, मूल में एक ही है, पंच नमस्कार मंत्र। महानुभाव, मंत्र एक ही होता है, नमोकार मंत्र, चाहे विश्व का कोई भी व्यक्ति उसे फेरे, है मंत्र एक ही। इसमें से जो निकल के आते हैं वो बीजाक्षर है। अब सवाल एक खड़ा होता है कि मंत्र कैसे फेरें, माला कौन सी फेरें, जाप कैसे करें। पहले तो ये सवाल हम ये समझ लें कि हमें जो माला करनी है कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। माला करने का भी ऐसा नहीं है, कुछ लोग माला कर रहे हैं और ये भी देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटा सही है, ठीक है, नहीं है। कुछ लोगों की आदत ऐसी है, माला भी चल रही है और कहाँ है, आया ही नहीं आज, माला चलती जा रही है। जरा वो गिलास ला के यहाँ रख दे, प्यास लग रही है, माला चलती जा रही है। ये कौन सी माला है, समझ में ही नहीं आ रही। माला भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे सुबह देखो तो हाथ में माला है, दोपहर देखो तो, शाम देखो तो, रात देखो तो, जब देखो माला हाथ में लेके बैठे हैं। कई लोगों से कुछ लोग तो परेशान हैं, सुबह उन्होंने शुद्ध वस्त्र पहन लिए हैं तो वो मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन कर के आ गए तो हम सोले में, भोजन कर लिया चौके में गए हैं तो सोले में है, भोजन कर लिया तब भी सोले में है, दोपहर को 2 बजे भी सोले में है, 4 बजे भी सोले में है, 6 बजे भी सोले में है। अब उनके पास आकर के बैठना चाहे तो चुप, पिचट पिचट पीछे, क्यों भैया हम सोले में। उनकी सोले से हम परेशान हैं और माला करनी है, कोई बात करनी हो किसी को तो माला दिखा दी, हम तो माला कर रहे मुँह ने, अपना मन करे तो बोल लिए, दूसरे का मन कर रहा है तो माला दिखा दी। मन में बात लेके बैठे हैं, दुनिया भर की व्यापार चल रहा है लाखों करोड़ों का, लेकिन माला करके माला लेके बैठे और माला कर रहे हैं और इशारे ये जो है आ ई ऊ, ये सारा माला के समय में शुरू हो जाता है। माला कर रहे हो, कर क्या रहे हो, और फिर कह रहे हैं हमने तो भैया दुनिया भर की माला फेर ली, मंत्र कोई काम नहीं करता, क्या करें। तो मंत्र भी तुमने किया कहाँ था, माला में तो पानी की तो दुनिया। कई लोग तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ये माला कौन सी करी तुमने, माला ली और इधर करा टर और टर हो गई माला, ये कौन सी माला करी है। उसने कहा कि भैया कोई माला नहीं करी, घर में बैठूं पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, दुकान पे बैठूं तो नौकरों को खर्चा देना पड़ता है, मैं तो डर के मारे भाग कर के मंदिर में आ गया। तो ये माला कौन से मंत्र की करते जल्दी हो जाती, कोई माला नहीं करता, दुकान का हिसाब माला पे लगा लेता हूँ। ये माला नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये जाप नहीं है, इसका फल कुछ नहीं मिलेगा। माला पहले करनी कब है ये देखें। 4 समय हुए हैं, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि 4 समय कीर्ति है, सुबह प्रातःकाल 4 बजे से 6:15 बजे तक, दोपहर को 11 बजे से 1:15 बजे तक, यही रात्रि के और शाम के समय है, संध्याकालीन 4 से 6:15 और रात को 11 बजे से 1:15 बजे तक। इन 4 समय दिव्य ध्वनि कीर्ति है, इसलिए 4 पावन समय दिए हैं। सभी लोग कहा करते हैं कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, दोपहर के समय में प्राय करके लोग ध्यान करते हैं, या तो वो कुछ लोगों से ध्यान करने का मतलब लेट जाओ, शवासन लगा लो, सबसे बढ़िया ध्यान है, सो जाओ। 4 समय दिए हैं, सुबह दोपहर शाम रात। शाम के समय प्रत्येक धर्म के अंदर कहीं अजान चलती है, कहीं पर आरती होती है, कहीं पर भक्ति होती है, कई मंदिरों में अर्चना होती है। शाम को 6 बजे के बाद ये 4 बजे से 6 साढ़े 6 तक का समय शाम को धर्म करने का है।
इसलिए सभी धर्मात्मा लोग शाम को मंदिर में दीपक चढ़ा करके जरूर आते हैं। रात्रि में साधु के लिए दिया है 4 समय, सुबह दोपहर शाम रात, ये 4 समय वंदना काल है, इन्हीं में साधु को वंदना करनी चाहिए। महानुभाव, सुबह जितना अच्छा मुहूर्त सुबह होता है सारी अनुकूलताएं होती है। आयुर्वेद में दिया है एक दिन के अंदर 3 मौसम आते हैं, सुबह गर्मी, शाम को थोड़ा सा ठंडी और रात के 2 बजे के बाद ओस की बूंदें पड़ती हैं, इसलिए उस समय बरसात। 24 घंटे में 3 मौसम प्रतिदिन आते हैं। इस प्रकार मौसम के अनुकूल भी सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। 4 बजे से 6 बजे तक बहुत शांति रहती है, पक्षियों की चहचहाहट होती है, बाकी कोई लोगों का यातायात भी बंद हो जाता है, आना जाना बंद है, बहुत शांति है उस समय। सुबह दोपहर शाम रात, ये 4 समय दे दिए हैं। उत्तम तो सुबह का है, मध्यम में दोपहर और शाम दिया है, जघन्य समय रात का है। इस समय में आप अपनी जाप कर सकते हैं। करनी कब चाहिए, कहाँ करनी चाहिए? सूने स्थान, एकांत स्थान जो है वहाँ करनी चाहिए। कुछ लोग मंदिर में वेदी के पास जाके बैठ जाते हैं, नहीं तो जहाँ पर द्वार है उसी द्वार पे जाके टिक के बैठ जाएंगे। कई मंदिरों के द्वार छोटे हैं, प्राचीन समय के जो मंदिर थे उन मंदिरों के द्वार आपको छोटे मिलेंगे, कारण मंदिर में आओ तो जिससे झुक के आना पड़े आपको। और कोई अगर मंदिर में चोरी भी करने आएगा तो वो भागेगा तो उसका सर फूट जाएगा, झुक के चलेगा तब तक तो पकड़ा जाएगा। आज वो जमाना गया, अब आदमी नहीं चाहता हम झुक के चलें। आज तो मंदिरों के गेट ही बड़े बड़े कर दिए हैं, 20-20, 25 फुट के, जिससे कि हम तन के चलें ऐसे भगवान के सामने। अपने बाप का राज है, हमने लाख रुपए दिया है, करोड़ रुपए दिया है, 100 करोड़ 500 करोड़ बोला है हमने, हमारा मंदिर है, कोई बोल थोड़ा ना सकता हमें, कोई कह के दिखाए, उसे पता नहीं कि हमारा भी मंदिर है। वेदी पे नाम तो मेरे बाप का लिखा है। पहले ये नहीं था, परंपरा ये नहीं थी। झुक करके चलना, नम करके चलना, ये परंपराएं पुरानी प्राचीन परंपराएं थी। मंदिर में कहाँ करनी चाहिए जाप? जाप दी है मंदिर में करनी चाहिए, लेकिन जहाँ सूना एकांत स्थान हो, बीचों बीच ऐसे नहीं चौपट में बैठ जाओ आप बीचों बीच, वहाँ पर लोगों का रास्ता है, वो परिक्रमा है, वो जहाँ पर मंदिर की वेदी की परिक्रमा लगानी, आप बीच में बैठेगा लोगों को कष्ट होगा। मंदिर की छत भी है, मान स्तंभ के पास भी एकांत स्थान है, मंदिर में वृक्ष है, वहाँ पर जाकर के बैठ सकते हो। नदी किनारे, समुद्र किनारे, पहाड़ों पर आप घूमने नहीं जाते। पहाड़ों पे, नदी किनारे, समुद्र किनारे मौज मस्ती के लिए नहीं जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर जाकर के शांति मिलती है। उस शांति का हम सदुपयोग कर लें। अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो सम्मित शिखर भी नीचे बाइक से बैठो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, चलो हमारी सरकारी नौकरी है, फॉरेस्ट वालों से जानकारी है, चलो एक काम करो 4 व्हीलर मंगा लो, सुबह को बैठे, शाम को बढ़िया दोपहर को नीचे उतर जाओ, क्या दिक्कत? पैसे फेंक, तमाशा देख, क्या दिक्कत है? कई लोग कहते हैं पहाड़ों पे गंदगी है, गंदगी है, गंदगी है, फैलाने वाला खुद ही है। गंदगी फैलाने वाले जानवर नहीं है, गंदगी फैलाने वाले खुद ही इंसान है। और आज के समय में धर्मात्मा लोग ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। सूने स्थान, एकांत स्थान, समुद्र किनारे, नदी किनारे, ये एकांत स्थान है। पेड़ के कोठर, पेड़ के नीचे चबूतरे, वहाँ पर बैठ कर के मौज मस्ती नहीं करनी है, वहाँ पर बैठ कर के आप जाप कर सकते हो, माला कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। ये एकांत स्थान अगर नहीं है आपके पास वो स्थान भी, तो घरों की छतों पर बैठ कर के भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जाप करते हैं। ऐसे सूने स्थानों पर कहाँ करनी चाहिए? वहाँ पर सूने स्थान जहाँ पर एकांत हो, वहाँ पर आप माला कर सकते हैं। विशेष कब करनी चाहिए? पर्व के दिन, उपवास के दिनों में। ये आपने जो पर्व के दिन, पर्व हैं अष्टमी, 14, ये पर्व हैं, इसमें आपने एक आसन किया है तो एक टाइम खाना खाया है। 2 टाइम का खर्चा आपने जो इकट्ठा करना था, आज एक टाइम का खाना है तो एक ही टाइम कमा लिया, एक टाइम जितना, और अब जो बचा है बाकी दिन वो मंदिर में रह करके आपने अपना धर्म कर लिया। ये बातें धर्मात्मा लोगों के लिए हैं। जो धर्मात्मा नहीं है उनको तो ये बात अटपटी लगेगी कि भैया हम 2 टाइम, एक टाइम खाएं तो कम क्यों कमाएं। तो धर्मात्मा खाने के लिए नहीं जीता है, और खाने के लिए जीने वाले धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा कहता है
कि बस मेरा पेट भर जाए, अतिथि हो तो उसका पेट भर जाए, दोनों का गुजारा हो जाए, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अधर्मात्मा जो है उसकी हवस है, वो चाहता है मेरा लोकर भी भरा पड़ा हो, बैंक भी भरा हो, मेरी जेब भी भरी हो, मेरी पेटी भी भरी हो, मेरा पेट भी भरा हो, सब भरे हों तब जाकर के मैं खुश हो जाऊं। ऊपर से फिर भी लोग अगर पूछे कैसे हो, कुछ नहीं, मंदा है। ये उन लोगों की सोच है। लेकिन धर्मात्मा तो ये कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे, इतना ही मिल जाए बस, जिससे मेरा गुजारा चल जाए, मेरा जीवन चल जाए। महानुभाव, व्रत में उपवास के दिन या फिर एकासन, नीरस, या जब पर्व हो, अष्टमी है, चौदस है, अष्टानिका है, दशलक्षण है, भादो है, इन समय में आप लोग अपने उपवास करते हो उस समय में माला ज़्यादा कर सकते हो। माला कैसी करनी चाहिए? आसन लगा करके माला करनी चाहिए। आसन भी दिए हैं चारी चकोती आचार्य श्री शांति सागर जी। वज्रासन से चट्टान पे 8-8 घंटे बैठ करके ध्यान कर लिया करते। वज्रासन से बैठ करके, पद्मासन से बैठ करके, आदासन से बैठ करके, पर्यंक आसन से, खड़गासन से, मयूर आसन से, कुक्कुड़ आसन से, गोदू आसन से, अनेक आसन दिए हैं। 32 प्रकार के ऐसे आसन दिए हैं। शीर्षासन है, शवासन है, अलग अलग आसनों से आप माला कर सकते हो। लेकिन लोक व्यवहार में, प्रचलन में जो है वो अर्धासन, पर्यंकासन, वज्रासन, ये 3 आसन हैं। योग की दृष्टि से भी देखें तो प्राय करके कपड़े की दुकान वाले लोग वज्रासन से ज़्यादा बैठते हैं, जिससे मोटापा भी कम हो और गैस की बीमारी भी ना रहे। अर्धासन, मोटापा होने के कारण पद्मासन नहीं लगता है तो कुछ लोग अर्धासन लगा लेते हैं। और पर्यंकासन, पद्मासन बात एक ही है, ये एक शुद्ध आसन है, इससे ध्यान बहुत अच्छा बनता है। तो इन आसनों से बैठ कर के आप ध्यान लगा सकते हैं, जाप कर सकते हैं। माला कौन सी करनी चाहिए, मंत्र कौन सा करना चाहिए? तो मंत्रों के भी अलग अलग उच्चारण दिए हैं। एक मंत्र भी होता है ओम, एक मात्र एक बीजाक्षर ओम। कुछ लोग ओम 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 ओम, अब ये मोम मोम चिल्ला रहे, ओम ओम चिल्ला रहे, समझ में नहीं आते। ओम का उच्चारण दिया है ओम, और जितना अंदर से अंदर लेते जाओगे उतना उच्चारण अच्छा होता जाएगा। एक मंत्र, एक अक्षर का, 2 अक्षर का अरहम, अरहम नमः, अरहम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। 3 अक्षर का, 4 अक्षर के, 5 अक्षर के भी दिए हैं। ओम ह्रीम अरम असि आउसा नमः, 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 ओम ह्रीम अरम असि आउसा नमः। ये मंत्रों के उच्चारण हैं। कुछ लोग नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं, मात्र पढ़ना ही है उनका, नमो रिंतान नमो सिद्धा नमरिया नमो धनुरे से सोना नम 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 नम। अब ये जम 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 कौन सा मंत्र पढ़ा है, ये तो भगवान जाने। ना तो ये मुसलमानों में आता है जम 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 जम, ना हिंदुओं में आता है, ना सिखों में आता है जम 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 जम। पता नहीं कैसे वो माला फेरते हैं। और माला फेरते हुए व्हाट्सअप भी चला लेते हैं, गूगल बाबा को भी देख लेते हैं। वो व्हाट्सअप के साथ साथ यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह सारी चीज़ देख लेते हैं। कुछ लोग तो खा भी रहे हैं, मंत्र भी फेर रहे हैं, मूवी चला रहे हैं और माला भी कर रहे हैं। कौन सी माला है ये, जम 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 कौन सा मंत्र है, भगवान जाने। मंत्रों का जितना अच्छा उच्च उच्चारण करोगे उतना उतना परिणाम भी शुद्ध होते हैं। मंत्र उच्चारण करने के भी तरीके हैं। जब आपके बैठने का आसन शुद्ध हो, जमीन पाषाण के 3 आसन दिए हैं बैठने के, कैसे बैठे वो अलग बताया। किस पे बैठे, लकड़ी का आसन, कुसा का आसन और पाषाण का आसन, ये 3 प्रकार के आसन दिए हैं। इन आसनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी विशुद्धि बढ़ाता है। जितने जितने अच्छे आसनों पे बैठोगे, कुछ लोग प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठते हैं, मुड्डों पे बैठते हैं,
पहले मुड्डे भी लकड़ी के आते थे, वो घास फूस के बने हुए। आजकल प्लास्टिक की आइटम आ गई हैं। ये सब चीज़ें केमिकल हैं, इनसे विशुद्धि नहीं बढ़ती। जितनी जितनी शुद्ध व्यवस्थाएं आप रखोगे, एक जले फटे कपड़े पहन करके त्यौहार मनाना, एक नए नए वस्त्र पहन करके त्यौहार मनाना, दोनों में अंतर है, दोनों में परिणामों में परिवर्तन आएगा। ऐसे ही आप घास पे बैठे हो, काष्ठ पे बैठे हो या पत्थर पे बैठे हो, आप प्राय करके सनातन धर्म के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जाकर के आपको पेड़ के पास चबूतरा मिलेगा। उस चबूतरे पे कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा टीवी के कार्यक्रमों में, महात्मा लोग चबूतरे के नीचे वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है उस पे बैठे हुए जाप करते हुए, ध्यान करते हुए मिलेंगे। सबसे उच्च आसन वही दिया है, पाषाण का आसन दिया है, सबसे अच्छा आसन वही होता है। उस पर बैठ करके आप लोगों को माला करनी चाहिए शुद्ध उच्चारण के साथ। मंत्र तो एक ही है, नमोकार मंत्र, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट जो हैं उसके अंदर से बीजाक्षर निकालना ये गुरु कृपा से होता है। ओम छाम छीम छूम छोम छाम छीम छीम छ्रोम छ्राम, ये अलग अलग बीजाक्षर हैं। ह्रीम रोम राम राम ह्रीम रूम रोम राम रा, ये अलग अलग बीजाक्षर हैं। माम रोम रोम रीम रिम रोम राम रा, ये अलग अलग बीजाक्षर हैं। इन बीजाक्षरों से 84 लाख बीजाक्षर निकल करके आते हैं, उनको आप मंत्र भी कह सकते हैं। लेकिन मंत्र, मूल मंत्र एक ही है, नमोकार मंत्र। इसको भी अगर आप उच्चारण सही तरीके से करते हो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सभ्य सावणम। अब कई लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसे करें तो पूरे दिन में एक ही माला हो पाएगी? तो भैया माला, आपको माला की गिनती इकट्ठी करनी है या आत्म कल्याण के लिए माला करना है? अगर माला गिनती के लिए कर रहे हो तो फिर आप अमजम जमजम बोल लो, वो सबसे अच्छा है, वो तो बहुत बढ़िया है। आपकी एक मिनट में ऐसे कर टर टर हो गई। एक महिला ने एक घंटे के अंदर 50 माला कर डाली नमोकार मंत्र की। अब किस हिसाब से करिए तो भगवान जाने कैसे करिए उसने। मंत्रों की जितनी शुद्धि आप रखोगे, जितना अच्छा उच्चारण करोगे मन के अंदर, मंत्र से आप अंतरंग में जाते जाओगे। मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करें। उसके साथ साथ माला कौन सी करनी चाहिए? 5 तीर्थंकर दिए हैं, 24 तीर्थंकरों में अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग रूप के रंग रहे। जैसे 16 तीर्थंकर पीत वर्ण के, 2 तीर्थंकर श्वेत वर्ण के, 2 हरित वर्ण के, 2 श्याम वर्ण के, 2 लाल रंग के, ऐसे करके अलग अलग तीर्थंकरों के रूप के रंग जो रहे वो अलग रहे। इसलिए पीले रंग की मालाएं, कुछ लोग पीले रंग की माला से करते हैं, कुछ लोग लाल रंग की माला करते हैं, कुछ हरे रंग की माला करते हैं, कुछ काले रंग की माला करते हैं। नीला रंग ज्ञान वृद्धि के लिए होता है, हरा रंग स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है, पीला रंग प्रेम के लिए होता है, श्वेत वस्त्र शांति के लिए होते हैं, लाल रंग पद लाभ इत्यादि के लिए होते हैं। ये अलग अलग रंगों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। काला रंग शत्रु पे विजय प्राप्त करने के लिए होता है। इस प्रकार हर क्षेत्र के अलग अलग हैं। हॉस्पिटलों में आपको अस्पताल, औषधालय इत्यादि में हरा रंग मिलेगा। शांति के क्षेत्र में साधु महात्मा लोगों के पास आपको सफ़ेद रंग मिलेगा। मंदिरों में आपको पीत वर्ण मिलेगा। लाल वर्ण आपको पैसे वाले जितने भी सामग्रियां हैं, सुनार हैं, शराब है, जोरी है, या फिर सोने की रखने की जो डब्बी है वो भी आपको लाल रंग की मिलेगी। स्कूलों के अंदर आपको नीला रंग मिलेगा, दीवारों पर, अस्पतालों में हरा रंग मिलेगा। चंडाल, ब्लैक कमांडो या फिर गार्ड वगैरह ये सब आपको काले रंग में मिलेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अलग अलग रंग की माला दी है, अलग अलग धातुओं की माला भी दी है। सोने की माला उत्तम दी है, चांदी की माला श्वेत वर्ण की होती है, पेट के लिए अच्छी होती है। मूंगा है, पन्ना है, रत्न अलग से दिए हैं। मूंगा, पन्ना, पुखराज, अलग अलग रत्न दिए हैं। इसके साथ साथ आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का हृदय मजबूत नहीं है तो हृदय मजबूत करने के लिए स्फटिक की माला करनी चाहिए, और परिणामों को शुद्ध करने के लिए साधु लोगों को सूत की माला करनी चाहिए। इससे परिणाम शुद्ध होते हैं। माला फेरी काट की फिरा न मन, माला फेरी सूत की फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे मन का फेर।
सूत की माला को महात्मा कबीरदास जी ने भी दिया है कि मन के को नहीं फेरना है, अपने मन को फेरना है। मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करके हमें अपने मन को शुद्ध करना है। महानुभाव, जितनी शुद्धता के साथ आप मंत्र माला जाप करते हो उतने आपके चिंतन अच्छा बनता है। जितना जितना चिंतन अच्छा बनता जाएगा उतना उतना आप ध्यान में लीन होते जाओगे। जितना जितना ध्यान में लीन होंगे उतनी आप शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते जाओगे। इस प्रकार हम अपने जीवन में शुद्ध अवस्था के साथ शुद्ध अच्छी सी अच्छी क्रिया के साथ हम माला करें। कुछ लोग बिस्तर पे बैठ करके माला करते हैं। जिस बिस्तर पे बैठ करके आपने सब काम कर लिए हैं उस पर कैसे शुद्धि बढ़ेगी। जमीन पर बैठ करके अच्छी क्रिया के साथ जब आप माला करते हो तो आपको फल मिलता है। मंत्रों के जाप से हमें ऊर्जा मिलती है। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से शुद्ध चिंतन बनता है। शुद्ध चिंतन से शुद्ध ध्यान बनता है और शुद्ध ध्यान से हमारी शुद्ध अवस्था हमें प्राप्त होती है। महानुभाव, अपने जीवन में हमें माला करने से काफ़ी लाभ होता है। लोग कहा करते हैं मंत्र माला जाप क्यों करें, खामा खा इसमें समय गुजारें। मंत्रों के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। इसके साथ साथ आप लोग गृहस्थ अवस्था में भी कई लोग माता पिता का भी नाम लेते हैं। जब माता श्री बोलोगे, पिताश्री बोलोगे तो आपको देखना कैसा लगेगा, अच्छा लगता है। और उसी को आप पोप बोल दो। अब तो ज़माना नया चल गया है। पहले पापा का कहते थे, फिर पोप आया, अब तो बस पू कह दिया, उसी में गुजारा हो गया। मुँह कह दिया तो माँ आ गई, पू कह दिया तो पापा आ गए, थू कह दिया तो मुँह साफ हो गया। नया ज़माना है, कौन क्या क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो महानुभाव, ये जितनी शुद्धता के साथ आप बोलते हो, जब बच्चा माँ को माँ बोलता है माँ, तो माँ कभी अंदर से दिल हृदय पुलकित होता है, रोम रोम पुलकित होता है, अंदर से ममता जागृत होती है। इसीलिए शब्दों का भी असर पड़ता है। जिनेंद्र भगवान की 1 करोड़ फूलों से पूजा करने पर जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य स्तोत्र पढ़ने से होता है एक बार, और करोड़ों स्तोत्र पढ़ने से जो फल मिलता है वो मात्र एक जाप करने से मिलता है। करोड़ों जाप करने से जो फल मिलता है वो मात्र जिनेंद्र भगवान का ध्यान करने से मिलता है। और महानुभाव, करोड़ों समय तक आपने जो ध्यान लगाया है उस ध्यान से जो फल मिला उससे भी ज़्यादा फल किसी जीव की हिंसा करने से आपको बचना है। उसके अगर प्राण बचाते हो तो उस अहिंसा से आपको प्राप्त होता है। अपने जीवन में आप उच्च तरीके से उच्च क्रियाओं के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करें। आप लोग सभी जाप करें, माला करें, भगवान का ध्यान लगाएं, जिससे कि आपके अंतरंग में भगवान स्थापित हो सकें। यही भावना भाते हुए कि आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक जी शाह बजाज मातुश्री, श्री विनीत कुमार प्रतिमा, अमित कुमार अमिता, धीरज कुमार कामिनी, अभिनव मनीषी, तनिष्का, वर्धिनी, सिद्धार्थ, चैतन्य नितांत जैन शाह बजाज, पुत्री दामाद, हर्षा आशीष कुमार, लावण्या, भविक एवं समस्त शाह बजाज परिवार, अजमेर।